जैसे वर्षा ऋतु आ गई, सुग्रीव अपने राजमहल में जाकर के बहुत दिनों से बेचारा पिता चिता पड़ा हुआ था, तो राजमहल में रहने लगा। इधर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों वहां पर्वत पे रुके, क्योंकि बरसात में तो सीता जी की खोज नहीं हो सकती। उसमें कहते हैं बूंद आघात, आकाश से बूंद जब गिरती कितनी तेजी से आती है, बूंद आघात गिरे जमी कैसे, खल के वचन दुष्टों के वचन संत सह जैसे। जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं, समझदार होते हैं, तो दुष्टों के वचनों को भी सह लेते हैं, कोई बात नहीं, बोल ले। कैसे? जैसे आकाश से गिरी हुई बूंद कितनी तेजी से आती है, लेकिन उसको सह लेते हैं। लक्ष्मण देखो, अब ये बजेगा नहीं हारमोनियम ढोलक पे, क्योंकि दो तरह के भजन होते हैं। जो गाते वो लोक संगीत था एक तरह से, और ये शास्त्रीय संगीत है। इसके अंदर बढ़िया जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हो, जिन्होंने सीखा हो विद्यालय में जाके, वही बजा सकता है। क्या? लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण जी को वहां पर राम जी बता रहे हैं क्या? लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन छाई रही है। लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन छाई रही है। पी पी पपैया कुकू कोयलिया, पी पी पपैया कुकू कोयलिया, सनन सनन रम कतपुरवैया, सनन सनन रम कतपुरवैया, दादुर शोर मचाई रही है। लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन छाई रही है। लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन छाई रही है। कानन झनका रत झिंगरवा, प्रिय बीन मन मेरा करजवा, कानन झनका रत झिंगरवा, प्रिय बीन मन मेरा करजवा, कल पावत नहीं मोर जियरवा, इकला जान डराई रही है। कल पावत नहीं मोर जियरवा, इकला जान डराई रही है। लक्ष्मण देखो उमड़ घुमड़ कर गरज गरज घन छाई रही है। इस तरह से वर्षा ऋतु भाई जिसकी पत्नी का हरण हो रखा हो, कैसे समय पास करे? वो कह रहे मैं अकेला हूं, इसलिए वर्षा भी मेरे को डरा रही है। वर्षा विगते शरद ऋतु आई, सुदिन तात सिया के पाई। भगवान कहने लगे वर्षा ऋतु भी बीत गई, लेकिन अभी तक सीता की सुधि नहीं पाई। और सुग्रीव वो तो जा करके अपने राजपाट में मदहोश हो गया, हमारा ध्यान ही नहीं दे रहा। तो फिर लक्ष्मण जी पहुंचे और सुग्रीव को, अंगद को, हनुमान जी को, सभी को जाके बताया कि महाराज बहुत क्रोध में, गुस्से में है, इसलिए सभी मिलकर के कहा भगवान श्री राम जी के पास आए। और उसमें भी जब सीता जी की सुधि लेने के लिए सब बानर भालू गए, तो भगवान श्री राम जी ने विश्वास हो गया था कि हनुमान जी अब सुधि लेके आएंगे, तो उनको चूड़ामणि अलग से दे दी थी। कोई कहता अंगूठी दिया था भगवान ने कि यदि कहीं सीता जी का पता लगे तो उनको आप ये अंगूठी दे देना, ताकि पहचान ले। वो पहुंच गए सर, लेकिन क्या 400 योजन का समुद्र, और वहां कौन?
जटायु का भैया संपाति मिल गया। संपाति ने जब देखा बानर भालुओं को तो कहने लगा आज तो बहुत भोजन मिल गया, मेरे से उड़ा भी नहीं जा रहा, एक जगह बैठे बैठे सबको खाता हूं। जब ऐसी बात किया तो सभी जामवंत जी ने कहा एक वो था जटायु जिसने लड़ते हुए सीता जी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, अरे एक आप हो। जब जटायु का नाम लिया संपाति ने कहा क्या, किसका नाम लिया कि जटायु, अरे वो तो मेरा भैया था। संपाति ने कहा अब बताइए आप किस काम से आए हो। कहने लगे ऐसे ऐसे जानकी जी का हरण हो गया, सीता जी का हरण हुआ और हम कैसे खबर लेके आए, कैसे पता लगाएं कहां है जानकी जी। संपाति ने कहा वो सामने बैठी तो है अशोक वाटिका में, कहते 400 योजन तक तेरे को दिख रहा है। तो गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध की नजर बहुत तेज होती है। अब तो गिद्ध भी नहीं दिखाई दे रहे, पहले ऊपर आकाश में घूमते ही रहते थे। हाँ अब कुछ ऐसा समय आ गया, समय है अब गिद्ध भी नहीं दिखा रहे, छोटी छोटी गुड़ैया होती थी। हम जब बैठ करके चावल रोटी दाल चावल खाते थे, वो थाली में से चावल उठा के भाग जाते थे, वो भी नहीं दिखाई देती। समय के साथ सब जब संपत्ति ने कहा जो तुमसे 400 योजन समुद्र लांग जाएगा वही सीता की खबर लेके आएगा। तो ये बात सुन करके अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने में कुछ संशय है। जामवंत जी कह रहे हम तुमको भेजने भी नहीं चाहते क्योंकि तुम युवराज है। असल में क्या था, अक्षय कुमार और अंगद दोनों एक ही क्लास में एक साथ पढ़ते थे और अंगद जब चाहे अक्षय कुमार को पीट लेता था। तो उसने शिकायत किया मास्टर जी से, तो मास्टर जी ने उसको कहा अब तुम जिस दिन जोर से मुक्का मार देगा अंगद को तो अंगद ही मर जाएगा, ऐसे श्राप दे दिया। तो इसलिए अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में कुछ संशय है, अर्थात अगर अक्षय कुमार से सामना हो गया उसने मुक्का मार दिया तो मैं मर भी सकता हूं, खबर देने तो क्या जाओ वापस बिना लौटो। जामवंत ने कहा हम आपको भेजना ही नहीं चाहते। तो फिर कहने लगे हे पवन सुत अंजनी लाल अपनी तंद्रा को त्यागो, तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, हनुमान जी कौन था, शंकर जी का अवतार, शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अरे अपने जीवन को याद करो ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज को तुमने ग्रास किया, एक बार हनुमान जी ने सूरज को भी निगल लिया था। सूरज का तुमने ग्रास किया और शैलों को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसे काम किए वह बल को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में, एक कृपा धाम के कृपा पात ये काम तुम्हारे हाथों में। बस हनुमान जी को जब याद दिलाया तो कहने लगे क्या और जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पे गरजू में पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खाली जल की खाई को लांगू या अभी निकल जाऊं, या जिस गिरी पर लंका है वह त्रिकूट सहित लंका ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। बोलो इतनी बड़ी बात कौन बोल सकता है। वो कह रहे जो सौगंध कसम खा के कहता हूं, जो कह रहा हूं ना, पहले रावण को मारो या रावण सहित लंका को ही ले आओ। बोलो पवन सुत हनुमान की, क्योंकि हनुमान जी कौन थे, खुद शंकर का अवतार थे। 11 रुद्र अवतार हनुमान जी शंकर जी का ही अवतार है। क्या कह रहे, सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से भी मिलाऊंगा। जामवंत कहने लगे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लंका को डुबाने की जरूरत नहीं है, सीता को भी अभी लाने की जरूरत नहीं है, बस तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखला। थोड़ा बहुत बल एक बार झटका तो जरूर थोड़ा सा दिखा देना ताकि रावण भी समझ जाए। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है और बजरंगी जल्दी चले जाओ। बस बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
मैं जब तक लौट कर नहीं आऊं, हनुमान जी ने कहा यही रहना, मैं जब तक लौट कर नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना, श्री राम राम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। जब शक्ति की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, या धन की जरूरत हो, या संतान की जरूरत हो, तो किसका जाप करो? राम राम का। थोड़ी देर करो। हनुमान जी ने भी यही कहा तुम यहाँ पे राम राम करते रहना, और बस मैं भी गया और लेके खबर आता हूँ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, शुरू में कौन लंकनी मिले, हनुमान जी ने एक मुष्टिका मार के उसका भी काम तमाम कर दिया और छोटा सा रूप धारण करके लंका में घुस गए। मैं महावीर कहलाता हूं, हनुमत है विदित नाम मेरा, और तुझसे चुड़ैलिया को हंता हूं, अर्थात हंता माने मारता हूं, और ये भी है एक काम मेरा। नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूं जीत बुद्धि बल से, और जल की तामसी सिंह को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। फल पर राक्षसी लंकनी को एक मुष्टि मार गिराऊंगा, और जीत दूंगा तब त्रिपुणी माया को, तब भक्ति मत को पाऊंगा। बस उसने एक ही मुक्के से मार के गिर दिया। गिरते गिरते लंकनी बोली, ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था और लंकनी रूप मुझे लंका को ये सब भविष्य बतलाया था, मेरे को भविष्य बताया था क्या होएगा। मुष्टिका प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे बस उसी समय समझ लेना निश्चय निश्चय सब मारे जाएंगे। पहले से ही बता दिया था। जो वाणी से सत्य पद से तुम कर से रज पर जय पाता है, ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर, अब राक्षसनी लंकनी भी कहने लगी, क्या हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागनी महान हुई, अरे इन चरणों की रस्से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर, हे महाधीर, रघुवर का तुझ पर हाथ रहे, और जा बेख हटके अब लंका में मारेंगे तो फिर रास्ता छोड़ दिया। कह रही जा बेख हटके अब लंका में जय और सफलता तेरे साथ रहे। अब हनुमान जी पहुंच गए लंका के अंदर और ढूंढ रहे माता जी को, कहाँ है। लेकिन कहीं भी हनुमान जी को सीता जी दिखाई नहीं दे रही। रावण के महल में भी छोटा सा रूप बना करके अंदर गए, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दी। उसी समय कहा ढूंढते ढूंढते कभी कहां पहुंच गए, विभीषण के महल में। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम और धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है कभी बोले मुंह की बत्ती सी, सब टूट टूट गिर जाएगी, पर जिभ्या जिन पर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। अचरज है कागो के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों से मर्यागिरी का चिंतन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर कैसे राम जी का भजन करते हो। विभीषण कहने लगा, अरे जैसे 24 घंटे
32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, इसी तरह से मैं यहाँ रहता हूँ। कहने लगे फिर मैं सीता जी का पता लगाने आया हूँ, सीता जी की खोज करने आया हूँ, आपने कुछ देखा कुछ मालूम हो तो बताओ। विभीषण जी ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पर अशोक वाटिका है और उसमें ही रावण ने सीता जी को रखा है। और वहीं पे आप जा करके देख सकते हो। इसके बाद हनुमान जी सीधे लंका में कहा पहुंच गए, अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका में जाकर हनुमान जी ने सीता जी को ऊपर छुप के बैठ गए अशोक के वृक्ष पे। और वहां से उसी समय पर वहां रावण भी पहुंच गया और रावण ने जाकर के सीता जी को बहुत धमकाया, डराया और कहा 1 महीने के अंदर अंदर यदि ये हमारी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करे तो इस राक्षसियों से कहा इसको मार देना है। 1 महीने का समय दे करके रावण चला गया। वो सब वार्तालाप हनुमान जी ने भी सुने। जब रावण चला गया और रात में अंधेरा हुआ, उसी समय पे हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी डाल दिया और देख करके जिसको हनुमान जी ने जो अंगूठी डाली तो सीता जी सोचने लगी, क्योंकि उस पर राम नाम लिखा हुआ था कि इसको कोई राम को कोई जीत नहीं सकता। राम की अंगूठी यहां कैसे आ गई? अंगूठी में साँच बता दे, अंगूठी में साँच बता दे, राम का छोड़ दिए। किस विध छोटी बहन तू राम से, किस विध छोटी बहन मेरी किस्मत किसी विध छोटी बहन तू राम से, किस विध छोटी बहन मेरी किस्मत फूटी।
आशा बेली, कहाँ पर छोड़ी आशा बेली, अभी तक कुछ खाई न खेली। अभी तक कुछ खाई न खेली, राम मेरे अनुति वह बात बता दे। क्या कहीं मारे गए रघुराई, बहन तो किस विद अकेली आई, बहन तू किस विद अकेली आई। अब सीता जी सोचने लगी, राम अजर अमर, उसको कोई हरा नहीं सकता, तो अंगूठी कहां से आ गई है? पूछ रही है क्या हो गया, क्या सचमुच में कहीं राम जी मारे गए जो तो अकेली आई है? इस तरह से सीता जी विलाप कर रही, तब तक हनुमान जी सामने आ गए कूद करके, कहने लगे अंगूठी को मैं लाया हूं। और इसके अगले जो कथा है वो आपको हनुमान जी, रावण जी, हनुमान जी और सीता जी का संवाद, हनुमान जी और रावण का संवाद, और अक्षय कुमार को तो क्योंकि अंगद ने कहा था तो हनुमान जी ने अंगद को निपटा ही दिया था अशोक वाटिका में। आप सभी जानते हो, सभी ने रामायण पढ़ी है, सभी ने रामलीला देखी है, तो कल की कथा सुनाएंगे क्योंकि आज टाइम हो गया है और अभी बहनें, माता बहनें भी आई हैं, तो 2-4 कीर्तन, 1-2 कीर्तन महिला मंडली जो है वो अब बोलेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की।